अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, रमशा सुल्तान चैनल का नाम है और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग पूरी एंड तक देखिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो है। आदम अलैहिस्सलाम यानी कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने हाथों से जिस शख्स को बनाया आदम अलैहिस्सलाम, और हम सब उन्हीं की नस्ल से हैं, तो उन्हीं का ये पूरा वाक़या इंशाअल्लाह पूरा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये पूरी सीरीज़ इंशाअल्लाह सारे पैगंबरों के ऊपर बनाएंगे। ये सीरीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर करिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर किया करिए और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाया करिएगा। तो ये पूरी सीरीज़ रहेगी तमाम पैगंबर जो भी इस दुनिया में आए हैं और जो आके चले गए हैं। तो सबसे पहले जो पैगंबर जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया आदम अलैहिस्सलाम, तो उनकी ये पूरी कहानी इंशाअल्लाह इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और किस तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं सब कुछ फैलाया, इस्लाम दीन जो भी था। तो चलिए पहले इंशाअल्लाह हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में हम सारे नबियों का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा, फिर मैं उन पर हमला करूँगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूँगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा काबू नहीं चलेगा।
जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। अब तुमको वहीं ज़िंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फ़ौरन तौबा करी और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। तो ये था हमारा रिएक्शन आदम अलैहिस्सलाम पे। ये मुख्तसर से उनका जो वीडियो थी ये हम लोगों ने जाना आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जितने बेहतर तरीके से पेश किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपकी राय हो। तो ये पूरी सीरीज़ इंशाअल्लाह पैगंबरों के बारे में आपको बारी बारी से लेके आएंगे इंशाअल्लाह। वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो थी ये, अच्छी लगी मुझे भी, आप लोगों को अच्छी लगेगी और मालूमात भी होगी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। अब इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो इंशाअल्लाह लेके आएंगे। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।